हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज से आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th की इंग्लिश, जिसमें मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ आज। और सिलेबस इस तरह से हम समझ लेंगे कि हम पढ़ते समय किसी चीज़ से कन्फ्यूजन ना हो, यानी किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए समझते हैं 2025 और 26 का इंग्लिश सिलेबस क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो दो भाग में होती है। एक उसका भाग होता है ग्रामर का और दूसरा भाग होता है इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर का, जिसमें हमारे पार्ट आ जाते हैं, वो वाला भाग। तो ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में पहला सेक्शन होता है हमारा रीडिंग। रीडिंग जो होती है वो 10 नंबर की आती है, आपसे 10 नंबर से रीडिंग पूछी जाती है। इसमें पहला पैराग्राफ जो आता है उसमें से आपको 3 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं। वहीं दूसरा पैराग्राफ आता है एक और उसमें से आपको एक सेंटेंस के, यानी एक वाक्य में आंसर देना पड़ता है, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। टोटल आपको 6 नंबर मिलते हैं इस चीज। तो वही बात करें कि राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल आपके लिए 10 नंबर की आपसे पूछी जाती है, जिसमें आपको लेटर और एप्लीकेशन में कोई सा एक लिखना पड़ता है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल। जैसे कि हम 9th में 8वीं क्लास में ऐसे लिखते थे, वैसे ही आपको अब रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में से कोई एक चीज लिखनी होगी, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रामर बी। ये ग्रामर बी मैंने केवल एक सुविधा के लिए लिख लिया है, वैसे ये ग्रामर का ही पार्ट है। और इसमें क्या होता है, आपसे टेंस और आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग, स्पेलिंग्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनसे आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको ओएमआर में भरने होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इन चीजों से एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो इसी तरह से हम पढ़ेंगे नरेशन, वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और पंचुएशन आती है, जैसे कि हमें एक सेंटेंस दिया होता है और उसमें से हमें करेक्शन करना पड़ता है, जैसे कि कोई अक्षर बड़ा करना पड़ता है, कहीं कॉमा लगाना पड़ता है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, वो चीजें हम पंचुएशन में आ जाती हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको लिखित रूप में देने पड़ते हैं, ये आपको पेपर में लिखने पड़ते हैं। और फिर है हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश मतलब एक 5 या 4 सेंटेंस की स्टोरी आएगी हिंदी में, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। ये रहा इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। और इसी तरह हम समझते हैं इंग्लिश लिटरेचर। तो समझते हैं प्रोज कितने नंबर की आती है। तो प्रोज आती है हमारी 15 नंबर की। 15 नंबर की प्रोज पूछी जाती है आपसे, जिसमें पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आपको 2 एमसीक्यू, 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो लेसन होते हैं उसमें से आपसे 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आपसे इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर देंगे आपको, और 40 वर्ड में आपको लगभग लिखना होगा। इसी तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो आपको करीब 60 वर्ड में लिखना होता है, और उसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं, केवल एक पूछा जाता है। तो समझते हैं पोएट्री। पोएट्री की बात करें तो ये टोटल 8 नंबर में आती है। तो पोएट्री में आपसे एक स्टेंजा दिया होगा। स्टेंजा वैसा ही होता है जैसे कि प्रोज में पैराग्राफ होता है, और पोएट्री में आपसे स्टेंजा दिया होता है। उसमें से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड होंगे, जिनके आंसर देने हैं, और उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और इसमें आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है, उसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। कोई भी पोएम जो पेपर में नहीं आई हो, उसी की 4 लाइनें आप लिख सकते हैं। तो बात करें सेंट्रल आइडिया, आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, जैसे कि वो 2 या 3 पोयम देंगे आपको, यानी कि उनके नाम देंगे पोयम के, और उनमें से किसी एक के ऊपर आप उसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि पूरी पोयम पढ़ी और उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है इंग्लिश में। तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो चलिए इसी तरह से समझते हैं हम सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो बुक्स होती है उसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इसमें जो लेसन हम पढ़ते हैं, यानी कि हम जो पार्ट पढ़ेंगे, उनमें से आपसे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। मतलब जो भी पार्ट पढ़े होंगे उनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड बनेंगे। और वहीं अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे 2 पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपसे केवल 1.5 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा, और जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। इसमें से आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉपी के पहले पेज पे आप इंग्लिश की कॉपी जो भी बनाई होगी आपने, उसमें पहले पेज पे आप इस सिलेबस को लिख लीजिए। क्यों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था कि यूपी बोर्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो बड़ी खुशखबरी क्या है, ये समझते हैं। हमारे चैनल से यानी कि जीएस पॉइंट गुरु चैनल पे आपको गणित, विज्ञान, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये हमारी टीम आपको पढ़ाने वाली है। इसलिए आप हमारे चैनल जीएस पॉइंट गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, यानी क्लासेस वैसे तो स्टार्ट हो चुके हैं, और जिस भी सब्जेक्ट की अपलोड होगी वीडियो, वो आप तक तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।